This is a very important press conference on the issue where Shri Arvind Kejriwal, the Chief Minister of Delhi, has been asked by the CBI to appear for questioning in the excise scam. ये प्रेस वार्ता बहुत ही अहम बिंदु पर है। श्री अरविंद केजरीवाल जी को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया है और जैसे ही पूछताछ के लिए अरविंद केजरीवाल जी को बुलाया गया, ऐसा प्रतीत होता है कि अरविंद केजरीवाल जी, जो अपने आप को पूर्व उप मुख्यमंत्री एक्यूज्ड नंबर 1 मनीष सिसोदिया को कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट देते थे, डर के मारे थरथर कांपने लगे हैं। पापी आप पार्टी, जो कि पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है, वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके इधर उधर की बातें कर रही है। इसलिए आवश्यक था कि ये प्रेस वार्ता हो, और क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी भी नाटक करने 12 बजे आएंगे, तो हम लोगों ने उचित समझा कि कुछ ठोस सवाल, जो जनता के सवाल हैं, वो यहां से अरविंद केजरीवाल जी से पूछा जाए। देखिए अरविंद केजरीवाल जी, ये बात अब जग जाहिर हो चुकी है, शराब घोटाले के किंगपिन अगर कोई हैं तो वो आप ही हैं। और ये ऐसे ही नहीं कहा जा रहा है, ये इसलिए कहा जा रहा है कि अभी तक जो विवेचना हुई है, जो अभी तक जांच हुई है, उससे यह स्पष्ट हो गया है कि आपकी पार्टी, जहां पत्ता भी नहीं हिलता आपसे बिना पूछे, तो ये जो शराब घोटाला हुआ है, ये आपके इशारे के बिना कैसे हो जाएगा? ये ठीक है कि आपको लगता है कि भ्रष्टाचार के शतरंज के किंग आप हैं, लेकिन दिल्ली की जनता ये जान गई है कि शराब घोटाले के किंगपिन आप ही हैं। मोहरे अरेस्ट हुए, अरेस्ट हुआ शतरंज का हाथी, अरेस्ट हुए अरविंद केजरीवाल के भ्रष्टाचारी साथी, लेकिन किंगपिन अरविंद केजरीवाल, आप कृपया करके इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। और पहले मैं प्रश्न जो है पूछ लेता हूं, क्योंकि वो बड़े ही महत्वपूर्ण है। क्या ये सत्य नहीं है अरविंद केजरीवाल जी, ये जो शराब नीति बनाई गई, इसके लिए एक कैबिनेट की बैठक होती, ये हुई 5 फरवरी 2021 को। कैबिनेट की बैठक की अध्यक्षता मुख्यमंत्री के तौर पर आप कर रहे थे, और आपने एक जीओएम का गठन किया, एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट का अध्ययन करने के बाद सिफारिश दे। इस जीओएम में एक्यूज नंबर 1 कट्टर बेईमान, जिनको आप कट्टर ईमानदार का सर्टिफिकेट दे रहे थे, वो थे। इनकी बेल नहीं हुई है, मनीष सिसोदिया की बात कर रहा हूं। सत्येंद्र जैन थे, पूर्व स्वास्थ्य मंत्री, 10 महीने से जेल में हैं, इनको भी आपने कहा था कट्टर ईमानदार है। तो पहला सवाल यह है, अरविंद केजरीवाल जी, ये बताइए, दिल्ली के मुख्यमंत्री आप, जिस मीटिंग में यह शराब घोटाला पूरी तरह से रचित होता है, उसकी अध्यक्षता आप कर रहे हैं, आप पे गाज क्यों नहीं गिरनी चाहिए?
और इसीलिए कहूंगा, जैसे जैसे जुड़ रही है कड़ी, अरविंद केजरीवाल पास आ रही है हथकड़ी, और डर लग रहा है आपको। दूसरा सवाल, मुझे यह बताइए, विजय नायर तो आप ही की पार्टी का एक लीडर है, और यह बात भी अब विवेचना में सामने आई है कि एक मुख्य आरोपी समीर महेंद्रू, इनसे आपने फेस टाइम पर बात करी विजय नायर के थ्रू, और आपने बोला विजय नायर ये मेरा ही बच्चा है, भ्रष्टाचार करने में पूरी तरह सच्चा है, इसका पूरा सहयोग करिए। अरविंद केजरीवाल जी ये भी बताइए, अब ये फेस टाइम कॉल आपने करी और बात हुई आपकी समीर महेंद्रू से या नहीं हुई, ये तथ्य सामने नहीं आ रहे हैं। और मुझे पूरा यकीन है, जो अरविंद केजरीवाल बात करते थे सुशासन की और जनता को दिया उन्होंने कुशासन, वो आज इस प्रश्न नंबर 2 का उत्तर देंगे। तीसरा, अरविंद केजरीवाल जी कृपया करके यह भी बताइए, ये शराब ठेकेदारों से आपका रिश्ता क्या है? शराब ठेकेदार शराब नीति बनाएंगे, और यह भी तथ्य सामने आया है जो बड़े ही प्रतिष्ठित अखबार में भी छपा, डैनिक्स ऑफिसर who was Shisodia's secretary said there was no discussion in the GOM meeting about giving wholesale to private entities nor on fixing 12% profit margin for them. He was given to draft a GOM report in March 2021 when he was called by his boss Shishodia to CM's house. ये क्या हो रहा था? मुख्यमंत्री जी आप ही घोटाला करवा रहे हैं बैठे बैठे। ये सारी रचना जो हुई शराब घोटाले की, ये अरविंद केजरीवाल ने ही करी है। चौथा सवाल अरविंद केजरीवाल जी आपसे ये पूछना चाहते हैं, आप कह रहे थे कि ये जो शराब नीति है बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी शराब नीति है, बहुत इससे फायदा होगा, फायदा अरविंद केजरीवाल का होगा, भ्रष्टाचारी आपका होगा, पापी आपका होगा। ये बताइए, इतनी अच्छी थी तो ये वापस कैसे हुई? आपकी आज्ञा के बिना तो ये वापस हो नहीं सकती है। और तभी हम लोग कह रहे हैं, अंदर गए मोहरे, अंदर गए हाथी, लेकिन किंग पिन जो है भ्रष्टाचार की शतरंज का, वो तो अरविंद केजरीवाल है। ये चौथा सवाल था, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा अरविंद केजरीवाल जी। हमारा कोई वजूद नहीं है जी, हम बड़े ईमानदार हैं जी, सेवा करने आए हैं जी, नहीं चलेगा। ये जो सवाल है इनका उत्तर चाहिए जनता को। और पांचवा सवाल, मुझे उम्मीद है कि 4 सवाल का उत्तर देते देते आप प्रेस कॉन्फ्रेंस छोड़ के ना भाग जाएं, इसलिए एक और सवाल पूछ लेता हूं। मेरे हाथ में 25/10/2021 का अरविंद केजरीवाल जिस सरकार के मुख्यमंत्री हैं, उसी सरकार द्वारा एक नोटिस दिया गया इंडो स्पिरिट्स को। इंडो स्पिरिट्स को नोटिस देके इन्होंने कहा 1.5 साल पहले, 1.5 साल, कि आपके खिलाफ शिकायत आई है। और ये समीर महेंद्रू वही व्यक्ति हैं जिनसे विजय नायर बात करा रहे थे कि आपकी कंपनियां जो हैं ये ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं, आप कार्टेल चला रहे हैं, ब्लैक लिस्टेड कंपनियां हैं, 7 दिन के अंदर जवाब दीजिए।
अरविंद केजरीवाल जी, 7 दिन के अंदर जवाब आया। 1.5 साल में क्या कार्रवाई करी आपने? क्या यह नहीं दर्शाता है बिल्कुल स्पष्ट कि अरविंद केजरीवाल का एक ही काम है, लूट खसोट भ्रष्टाचार। और यह कहना गलत नहीं होगा, हर बोतल पर 13 निशान, हर बोतल पर 13 निशान। जनता बोले अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान, कट्टर बेईमान है अरविंद केजरीवाल। और दुख की बात क्या है, ये 5 सवाल जनता के सवाल हैं। अगर हिम्मत हो अरविंद केजरीवाल में, 5 में से एक चुन के एक का उत्तर दे दे, एक का। ये भ्रष्टाचारी उत्तर नहीं देगा, इधर उधर की बात करेगा। अब मैं आपको और महत्वपूर्ण कुछ जो न्यायालय की प्रोसीडिंग्स हैं और जो न्यायालय के आदेश हैं उन पर लाना चाहता हूं। इस पे कोई बात नहीं करेगा, ना अरविंद केजरीवाल बात करेंगे, ना कोई भी पापी आपका नेता आके इस पे एक शब्द बोलेगा, इधर उधर घुमाएगा। सबसे पहले 28 फरवरी 2023, सबसे ऊपर देखिए, सुप्रीम कोर्ट में कौन जाता है? मनीष सिसोदिया। ये कहते हैं हमें अंतरिम राहत दी जाए, मेरे हाथ में वो आदेश है। अरविंद केजरीवाल जी देख रहे हैं ना प्रेस कॉन्फ्रेंस, देखिए, जिसको आप कट्टर ईमानदार कह रहे थे, वही कट्टर बेईमान सर्वोच्च न्यायालय गया। सर्वोच्च न्यायालय में उसने कहा हमें राहत दो, सर्वोच्च न्यायालय ने राहत देने से मना कर दिया, पिटीशन विड्रॉ कर ली। अच्छा ठीक है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जी, यह भी सत्य है कि 14 दल जो खुद बड़े बड़े भ्रष्टाचारी लोगों को अपने साथ रखते हैं, वो सर्वोच्च न्यायालय गए। उन्होंने कहा ईडी सीबीआई जो है, इनका इस्तेमाल होता है विपक्षी पार्टियों को प्रताड़ित करने के लिए। सर्वोच्च न्यायालय ने लताड़ लगाई, उन्होंने कहा नेता के लिए अलग कानून नहीं हो सकता है, और ये न्यायालय है, इसको राजनीतिक अखाड़ा मत बनाइए कृपया करके। अगर कोई ऐसा मामला आता है तो उसके गुणा दोष पे हम लोग फैसला करेंगे, और यह भी करारा तमाचा आप ही के लिए था। इसके बाद मैं आपसे एक और बात कहूंगा, आपने संविधान की शपथ ली है अरविंद केजरीवाल जी, संविधान का पालन करना आपकी जिम्मेदारी है। और यह भी सत्य है कि हमारा संविधान सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशरी, कार्यपालिका से अलग है, इसकी बात करता है। न्यायपालिका में आपका भरोसा होगा, यह उम्मीद हम लोग रखते हैं। ये मनीष सिसोदिया की जो बेल रिजेक्ट हुई, उसका ऑर्डर है हाथ में। तो मैंने आपको सुप्रीम कोर्ट के 2 आदेशों के बारे में बताया, और ये सेशंस कोर्ट ने जो बेल रिजेक्ट करी, इसकी जो कुछ पंक्तियां हैं, ये मैं इसलिए पढ़ रहा हूं कि अरविंद केजरीवाल जी अपनी प्रेस वार्ता में इसका उत्तर दीजिएगा। सेशंस कोर्ट ने इनकी बेल रिजेक्ट करी। ये बेल रिजेक्ट हुई 31 मार्च 2023 को, और इसमें कुछ पंक्तियां जो है मैं पढ़ देता हूं। सबसे आवश्यक जो इसमें इन्होंने कहा, मनीष सिसोदिया कॉल्ड द देन एक्साइज कमिश्नर पर्सनली टू ग्रांट L1 टू इंडोस्पिरिट समीर महेंद्रू। एक पूर्व शराब मंत्री क्यों एक एक्साइज कमिश्नर पर दबाव बनाएगा कि इसको ही L1 देना? ये जो 100 करोड़ की रिश्वत ली है, घूस ली है, जो अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में गई है, ये इसीलिए दबाव बना रहे थे। और ये हम नहीं कह रहे, ये न्यायालय की फाइंडिंग है प्रथम दृष्टया। समीर महेंद्रू वही हैं, आप कड़ी जोड़ लीजिए,
जिनको विजय नायर कॉल करके अरविंद केजरीवाल से बात करा के कह रहे हैं ये मेरा बच्चा है, जो ये कहे वो करते जाओ, समझ लो मैंने ही कहा है। दूसरी बड़ी बात जो इस आदेश में आई है, एक पूर्व उप मुख्यमंत्री जिसको कट्टर ईमानदार कहा जाता है, वो अपने मोबाइल फोन जो साक्ष्य हैं उनको क्यों मिटा रहा है? और जब उनसे पूछताछ करी, इतने भोले मनीष सिसोदिया है नहीं जितना बताया जा रहा था। इनके 4 मोबाइल थे। जब जांच में इनसे कहा गया कि चारों मोबाइल फोन दे दो, तो 1 दे दिया, 3 नष्ट कर दिया। क्यों भाई? कट्टर ईमानदार 3 और मोबाइल दे देते। क्या यह लग रहा था कि अरविंद केजरीवाल की गर्दन भी पकड़ी जाएगी? नष्ट कर दिया। ये कैसी ईमानदारी है? यह पूछा जाएगा। और सबसे अहम जो पंक्ति है वो मैं आपके समक्ष रख दूं, इसको उजागर करना जरूरी है। देखिए, कट्टर बेईमानों को लगता है, इन्हें गुमा है कि हम कानून से ऊपर हैं, और हमें यकीन है कि कानून का हाथ आपकी गर्दन तक भी पहुंचेगा। और ये क्यों कह रहा हूं? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो इस जजमेंट में बात आई है वो पढ़ देता हूं आपके समक्ष। Thus, it is clear from the above discussion that the applicant had played the most important and vital role in the above criminal conspiracy, and he had been deeply involved. क्या सामने आया? मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे अहम भूमिका निभाने वाले, कट्टर बेईमान, पूर्व उप मुख्यमंत्री, एक्यूज नंबर 1, जेल की सलाखों के पीछे, बेल रिजेक्टेड मनीष सिसोदिया। साथ में बहुत गहरी जड़ें इस शराब घोटाले में जो हैं, ये जड़ें मनीष सिसोदिया ही थे। लेकिन इन जड़ों को पानी किसने दिया? ये बाग बगीचा किसका है? यह तो अरविंद केजरीवाल का है। अब यह न्यायालय कहता है। मैं एक बात और कहूंगा, अरविंद केजरीवाल जी, जब आप आंदोलन करते थे, भ्रष्टाचार एक प्रमुख मुद्दा बनाते थे, और आप ही के शब्द हैं, आप कहते थे, कसम मुझे परिवार वालों की, मैं राजनीति में नहीं आऊंगा। आप आ गए। कसम मुझे अपने बच्चे की, मैं कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। आपने लिया। अगर किसी पे आरोप लगे तो तुरंत इस्तीफा दे दो। मेरे पास ट्वीट है, मैं निकाल सकता हूं। लेकिन आपकी याददाश्त मजबूत होगी, ये उम्मीद है। मैं आज ये पूछना चाहता हूं, अगर आपको किसी बात का डर नहीं है तो दूध का दूध और शराब का शराब हो जाने दीजिए ना। जाके जो सवाल पूछे जाए उनका उत्तर दे दीजिए। ये क्या नाटक, रोज रोज एक प्रवक्ता, दूसरा प्रवक्ता, तीसरा प्रवक्ता, और इधर उधर की बात कर रहे हैं। उनमें दम नहीं है, दगे कारतूस लग रहे हैं। आप इन प्रश्नों के उत्तर दे दीजिए। और मैं तो ये कहूंगा कि आप ही के मापदंड अगर हम आप पे ही लगाएं, एक पॉलीग्राफ टेस्ट ले लीजिए ना, लाई डिटेक्टर टेस्ट लीजिए, और हमें उम्मीद है कि दूध का दूध और शराब की शराब हो जाएगा, जनता को पता चल जाएगा। लेकिन ऐसा आप करेंगे नहीं, क्योंकि आप भी जानते हैं अंदर से आप घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। और मैं बिल्कुल एक बात स्पष्ट कर दूं, कांग्रेस की सरकार में सीबीआई पिंजरे का तोता है, ये सर्वोच्च न्यायालय ने कहा। लेकिन आज सर्वोच्च न्यायालय ने मुहर लगाई है कि सीबीआई, ईडी अपना कार्य कर रही है, उन्हें अपना कार्य करने दिया जाए। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट कर दूं, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन की जो नीति है, उसके तहत किसी निर्दोष व्यक्ति को
जांच एजेंसी परेशान नहीं करती है और किसी भ्रष्टाचारी को बख्शती भी नहीं है। यह बात आप जान लीजिए अरविंद केजरीवाल जी। मैं इतना ही कहूंगा, आपने कहा था कि सुशासन और ईमानदारी का चार मीनार देंगे। आज खुद आप भ्रष्टाचार का कुतुब मीनार बन गए हैं। और इसलिए अरविंद केजरीवाल जी, जो संविधान की शपथ आपने ली है उसका पालन करते हुए जनता के बीच में जो आज 12 बजे आपकी प्रेस वार्ता होगी, उसमें जो 5 प्रश्न हमने उठाए हैं उसमें एक भी चुन के अगर आप उत्तर दे देंगे तो इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम आगे बढ़ाते हुए आपसे कुछ और सवाल पूछ लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये कुछ तथ्य थे जो आपके समक्ष रखे। अगर आपके कोई प्रश्न हो तो मैं उनका उत्तर दूंगा। एक सवाल दिलाएंगे, आतिशी ने बोला कि देश में से फेंके नेता अरविंद केजरीवाल, और चूंकि अरविंद केजरीवाल ही एक ऐसे नेता है जो प्रधानमंत्री को टक्कर दे रहे हैं, प्रधानमंत्री के सामने दीवार बनकर खड़े हैं, इसलिए वो परेशान कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब एज अ पीएम कैंडिडेट अपने आप को प्रमोट करवा रहे हैं क्या अरविंद केजरीवाल? देखिए, ऐसा है कि मैंने कहा ना कि उन्हें गुमा है कि हम कानून से ऊपर हैं, उन्हें गुमा है कि हम फलाना है। मैं इतना ही कहूँगा, अभी तो ये जो प्रश्न उठाए हैं इसका उत्तर दे दे। भ्रष्टाचार किया है, आपकी पार्टी ने किया है, आपके उप मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया है और दबाव के बाद दिया है, ऐसा नहीं है कि तुरंत करवा दिया। आज इस तरह की बातें करना मैं समझता हूं अपने आप में दर्शाता है कि यहां पे कोई तथ्य नहीं है, दम नहीं है इनकी दलीलों में। इसीलिए जो मुख्य मुद्दा है उससे परे होकर बात कर रहे हैं।